तो कहने को जब आपको चीज़ें पता हो जाती हैं कि हाँ यार चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो 100% वो चीज़ काम करेगी। 4-5 आर्टिकल, कभी कभी 10-12 ऐसे ऐसे डालता था। तो जब मेरा पेमेंट अकाउंट में भाई साहब आया ना, तो फिर बवाल। तो मैं भाई साहब 3 महीने में इतना घुस चुका हूँ ना डिस्कवर में कि एक एक चीज़ मैं निकाल रहा हूँ उसकी। मैंने वो गलती करी थी कि मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था ना ब्लॉगिंग में, जब मेरा डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा था तो मैं कंफ्यूज था कि भाई इतना ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, भाई सब मेरे साथ गलत हो रहा है भाई। अब ये सोचिए अगर आप नए नए हैं ना ब्लॉगिंग में और डिस्कवर पे काम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि नए साइट के लिए आप 1 महीने में गूगल तुमको इतना कमा के देगा ना डिस्कवर, जितना आप 10 साल में भी नहीं कमा सकते भाई। तो देखिए, शेयरिंग का और डिस्कवर का मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ भाई साहब। मैंने एक प्लगइन आती है व्हाट्सअप ज्वाइन करने का, बट वो पेड होती है, उसका पैसा लगता है और शायद 5,000 विजिटर एक बार होता है महीने का कि 5,000 लोग आएंगे, उसके बाद वो काम करना बंद हो जाएगी। बट मैंने स्किट बनाई है फ्री में, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। मेरा पेमेंट अटक गया था भाई, $7400 था, मेरा एक नया अकाउंट था, तो उस पर $7400 मेरा अटक गया, आया ही नहीं अकाउंट में। जब तो एक दिन में एक आर्टिकल पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग रियल टाइम में, सिर्फ एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं था, जिसको पता भी था ना कोई बता नहीं रहा था, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। कोई भी बंदा अगर गूगल डिस्कवर पे काम कर रहा है, उसकी वेबसाइट कभी भी डिस्कवर पे नहीं गई, तो गूगल एक बार चांस आपको जरूर देगा गूगल डिस्कवर में जाने के लिए। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी मार के पेस्ट करता हूँ। अब आपके सामने देखिए गूगल पे सबसे टॉप पे मेरा आर्टिकल आएगा। एक आर्टिकल मैं सिर्फ इस डोमेन पे डाला हूँ। ये जो हेडिंग है ना यहाँ पे, ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। मैं नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि भाई आर्टिकल जो है डिस्कवर के लिए कैसे पोस्ट कर सके, एक अच्छा वे जो होता है पोस्ट करने का। तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिस तरह से मैं काम करता हूँ डिस्कवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं डिस्कवर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस और भी लाने वाला हूँ। और जो लोग पहली बार आए हैं वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारी मैंने वीडियो बना रखी है डिस्कवर से रिलेटेड, और 1 घंटे का मैंने पूरा कोर्स बना रखा है। जो लोग अभी नए हैं और डिस्कवर पर काम करना चाहते हैं, पहले वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल जो है लिखने का जो वे होता है ना, जो सही तरीका होता है वो क्या है, सारा कुछ प्रैक्टिकल जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना जो है एक आर्टिकल हमें लिख करके रख लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल लिख करके रख रखा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीजान खान को लगा बड़ा झटका, तुनिसा केस में एक और नया ट्विस्ट। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग कहीं आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ और चलता हूँ मैं गूगल ओपन करके, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो हेडिंग होती है आपको अपने से बनाना होगा। ठीक है, कुछ हद तक ये आपका मिलेगा, क्योंकि देखो न्यूज़ जो होती है तो मिलेगी, लेकिन जो मैं हेडिंग रख रखा हूँ वो हेडिंग आपको कहीं भी पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, जो मेरी हेडिंग होती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप एक अलग जो है हेडिंग रखेंगे ना अपने आर्टिकल का, तो जब भी आप उसको पेस्ट करेंगे गूगल पे, तो आपका जो आर्टिकल होगा सबसे टॉप पे आएगा। ठीक है, यानी गूगल पे सबसे टॉप पे आएगा। आपको यहीं से ये भी पता चल जाएगा कि भाई मेरा आर्टिकल जो है इंडेक्स हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी फायदा होने वाला है इसका। ठीक है, तो आपको अपने आर्टिकल का जो टाइटल होगा उसको यूनिक रखना है, सबसे अलग और कैंसी बनाना है, कि ताकि लोग क्लिक करें जानने के लिए। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, सीजान खान को लगा बड़ा झटका, तुनिसा केस में एक और नया ट्विस्ट। तो ये जो हेडिंग है ना यहाँ पे, ये आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए नीचे और आता हूँ, तो यानी कहीं नहीं मिलेगा भाई ये। ठीक है, और मैं स्क्रॉल करूँ नीचे आऊँ तो नीचे भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमें कहीं नहीं मिल पा रहा। तो कुछ इस तरह से आपको जो है अपना हेडिंग रखना है। उसके बाद कंटेंट पे चलिए देखते हैं। कंटेंट आपको कुछ इस तरह से लिखना है। तो कंटेंट आप लोग वीडियो को रोक करके देख लेना कि किस तरह से हम लिखते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नया टैब ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। टाइटल को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी कमेंट्स मुझे आए थे कि भाई जो आर्टिकल का जो मतलब कितने वर्ड का होना चाहिए डिस्कवर के लिए। तो देखिए
331 वर्ड का यहाँ पे हमारा आर्टिकल बन रहा है, ये डिस्कवर के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आर्टिकल होता है वो आप 200 वर्ड भी, कोई न्यूज़ ऐसी आती है जो 200 वर्ड में ही कवर हो जाती है, तो उससे कोई नहीं, आप कितना भी लेंथ रखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है, 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि लोग पढ़ेंगे नहीं डिस्कवर पे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कोई भी अपना एक फॉन्ट दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस हेडिंग को कॉपी करना है और सेम यहाँ पे इसको हमें चिपका देना है, ठीक है। फोकस कीवर्ड जो रहेगा यही हमारा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका, जैसे यहाँ पे अपन ये हेडिंग जो है ना 2 वे में पूरा किया गया है। पहला है कि सीजान खान को लगा बड़ा झटका, फिर यहाँ पे अलग आया है तुनिसा केस में एक और नया ट्विस्ट। तो कुछ इस तरीके से अगर आपकी हेडिंग है तो आपको यहाँ पे एक देनी है, एक हटा देनी है, ठीक है। फोकस हमें एक को ही बनाना है, तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोकस कीवर्ड हमारा एक ग्रीन हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आना है, इसको ट्रांसलेट पे जाना है और इंग्लिश का लेना है। कभी भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो कोई हिंदी में इसको हमें नहीं डालना है, उसका जो कीवर्ड होगा वो हमारा इंग्लिश में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मैं लिखता हूँ सारे कीवर्ड मेरे इंग्लिश में ही जाते हैं और ये तुरंत फास्ट जो है इंडेक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाल दिए। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट करना होता है। कैटेगरी में मान लो आप इसको न्यूज़ दे देता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ टाइप की है, तो एक हम कैटेगरी और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर ये बॉलीवुड है तो बॉलीवुड, या फिर जो भी है जिस इंडस्ट्री से है वो एंटरटेनमेंट अगर कर सकते हैं तो एंटरटेनमेंट मान लो कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं अपनी कैटेगरी जिस पे आपका आर्टिकल हो, ओके। तो अब हम यहाँ पे हो चुका, ये हमारा कैटेगरी सेलेक्ट हो चुका। अब हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम कैनवा पे चलते हैं कि किस तरह से हम इसका इमेज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे और नेट स्लो चल रहा है भाई। तो यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, हमारा, मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारा जो काम करने का जो तरीका होता है, जो यानी कि इमेज की जो साइज़ होती है वो 700 बाई 400 ही रखता हूँ मैं हर इमेज में, हर वेबसाइट में अपना यही मैं चला रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम इमेज लाएंगे। तो पहली बात तो हम इसको हेडिंग को मारेंगे पेस्ट, कहाँ गया, ठीक है। अब यही है, मान लो तुनिसा केस का, इसको हम कॉपी कर लेंगे हेडिंग अपना, हाँ है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी तुनिसा केस के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं मान लो, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी इमेज थोड़ा अच्छी लग रही है, कैसी टाइप में है। तो जैसे कि मान लो मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है। इस इमेज को मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे इसको नए टैब पे आएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इमेज को सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज सेव हो जाएगी और इसको उठा के यहाँ पे हम रख देंगे। हो जा ओके, हो गया। तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेट एज बैकग्राउंड, तो ये हमारा फुल में सेट हो जाएगा, यानी कि हमारा 700 बाई 400 का इमेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इंग्लिश वाला जो हमने ट्रांसलेट किया था यहाँ पे पेस्ट मारेंगे। इसका हम एक वो बना लेते हैं, क्या है ये, इसका नाम, यानी कि हमारा इमेज का हमें नाम भी रखना है वही जो हम कीवर्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें बनाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखने वाली अगर हम चीज़ पर बात करें तो यहाँ पे लिखने वाला कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, मैंने आपको एक साइड बताई थी पिछली वीडियो में कि एक टिनी PNG करके है, तो ये जो करता है इमेज की जो MB है वो कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे, यानी कि ये हमारा 64 KB का है, 47 KB में हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पिछले पहले वाला और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अब आएंगे हम यहाँ पे, इसको हमें अपलोड करना है, ठीक है। इमेज फीचर जो इमेज होता है हमारा, यहाँ पे फीचर इमेज जो होता है यहाँ पे इसको हम अपलोड करेंगे।
तो ये हमारा अपलोड हो रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमारा आल्ट टेक्स्ट यहाँ पे हमें वही इंग्लिश का ही कीवर्ड यहाँ पे हमें डालना है। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप यहाँ पे कैप्शन में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा अगर गूगल पे भी सर्च करेगा तो आपकी ही जो है न्यूज़ आएगी टॉप पे, सबसे ऊपर इमेज। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी बंदा अगर आपकी साइट पे आ रहा है, कोई भी यूज़र आ रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपका जो पैराग्राफ होता है ना, वो बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं रखना है। अगर ज़्यादा लंबा रहेगा तो लोग पढ़ेंगे और फिर उसको मतलब ऊब करके छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पे हमें 2 से 3 लाइन में रखना है, क्योंकि अभी ये सिस्टम पे है, अभी जब मोबाइल में आ जाएगा तो बहुत सारी लाइन इसकी बन जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम और इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम स्पेस और दे देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम चिपकाएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर एक और नया यहाँ पे हम दे देंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे 3 थे, है ना, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 3 शायद 3 पैराग्राफ थे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है आर्टिकल बनाना है, यानी आर्टिकल को इतना अच्छा बना दो यूजर फ्रेंडली कि लोगों को लगे कि हाँ यार आर्टिकल में दम है। देखिए, जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपके आर्टिकल में दम होना चाहिए यार, कि लोग आए। पहले तो आपको पढ़ना है, आपको ऐसा पढ़ना है कि लगे कि यार जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो आर्टिकल वैल्यूएबल है, यानी कि उस आर्टिकल में वैल्यू है लोगों के लिए जिनको मैं दे रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आर्टिकल आपका चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको ग्रीन कर दिया है और यहाँ पे आएंगे तो परमालिंक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, कि कैसा हमारा आर्टिकल दिख रहा है। तो सबसे पहले कभी भी आर्टिकल को जो है पोस्ट करिए तो उसका प्रीव्यू ज़रूर एक बार चेक करिए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम आएंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे मैं बैक आता हूँ फिर से। ठीक है, और फीचर इमेज में चलता हूँ। पहले से इसको हम ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लिए ताकि जो है ना आपको पोस्ट करने में नीचे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, कैप्शन में मैंने आपको बताया था कि इस जो इंग्लिश का हम ट्रांसलेट करेंगे ना, हिंदी का जो टाइटल होता है, यहाँ पे जैसे ही आप इसको डालेंगे ये क्या करेगा कि कैप्शन में हमें यहाँ पे भी दिखाई देगा। यानी कि अगर कोई बंदा सिर्फ इंग्लिश में ही सर्च कर रहा है ना, तो आपका फिर आर्टिकल जाएगा, क्योंकि यार जो कीवर्ड बंदा डाल रहा है ना भाई गूगल पे है ही नहीं, समझ रहे हो। तो गूगल से भी आपका ट्रैफिक आएगा, यानी ऑर्गेनिकली भी ट्रैफिक आपका आएगा गूगल से। और देखिए, मेरा जो आर्टिकल है ना, मेरा अगर ये मान के लिए कि अगर 100 अगर इससे आ रहा है गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक, समझ रहे हो, तो बाकी के जो ट्रैफिक जैसे 1000 में 200 हो गया गूगल से आ गया, बाकी जो होता है वो आता है डायरेक्ट में। और कभी भी डिस्कवर का जो ट्रैफिक होता है वो डायरेक्ट में काउंट होता है भाई, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। कभी भी जब भी आपका डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है तो वो डिस्कवर का है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक दिखाता है ना कि भाई ये ऑर्गेनिक है, वो गूगल से सर्च किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब भी कोई इंग्लिश में डालेगा आपके आर्टिकल हिंदी में पाएगा, और जब आपका ये हिंदी वाला जो टाइटल है जब भी गूगल पे कोई डालेगा, भाई साहब गूगल पे कोई आर्टिकल किसी का नहीं आएगा, सबसे टॉप पे आपकी वेबसाइट आएगी। क्यों ना आपकी वेबसाइट नहीं हो, अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है ना फिर भी आपका आएगा। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ अभी। जैसे मैंने पिछली बार जो मैं वीडियो बनाया था 1 घंटा का, उसमें मैंने एक आर्टिकल पोस्ट करके आपको दिखाया था ना। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी मार के पेस्ट करता हूँ। अब आपके सामने देखिए गूगल पे सबसे टॉप पे मेरा आर्टिकल आएगा। एक आर्टिकल मैं सिर्फ इस डोमेन पे डाला हूँ, देखिए, ये देखिए, आप यहाँ खुद देख सकते हो कि 10 करोड़ लोगों ने किया शाहरुख खान की फिल्म पठान का सपोर्ट। भाई साहब, मतलब एक आर्टिकल सिर्फ मैंने एक वेबसाइट पे डाला, सबसे टॉप पे आ रहा है हमारा ये आर्टिकल। तो आपको जो है अपना टाइटल ऐसा बनाना है कि भाई गूगल पे ना हो, समझ रहे हो, तो आपका टॉप पे भी आएगा। गूगल के भी नज़र में आपका जो जितने भी आर्टिकल होंगे भाई साहब वो सारे के सारे टॉप में आएंगे। तो गूगल को लगेगा कि यार भाई जो कंटेंट है ना ये दम है कंटेंट में, तो आपका आर्टिकल डिस्कवर में जाएगा ही जाएगा। और रही बात शेयरिंग की, लोग बोलते हैं ना शेयरिंग होना चाहिए, सोशल ट्रैफिक होना चाहिए, भाई कुछ नहीं होना चाहिए यार, कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अगर आप सही से वर्क करते हैं ना भाई साहब, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सोशल ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि गूगल से ट्रैफिक डाउन होने लग जाता है, उस कंडीशन में आपको थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है।
तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी बंदा अगर गूगल डिस्कवर पे काम कर रहा है, उसकी वेबसाइट कभी भी डिस्कवर पे नहीं गई, तो गूगल एक बार चांस आपको जरूर देगा गूगल डिस्कवर में जाने के लिए। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी मैं नए डोमेन बना रहा हूँ सारे के सारे मेरे डिस्कवर में जा रहे हैं। ठीक है, 2 साइट से मैं अच्छा खासा पैसा कमा लिया हूँ, जितना आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बाकी से धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आर्टिकल में कुछ ऐसा जरूर करना होगा जो सबसे अलग हो। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बता दूं, जितना भी मेरा ट्रैफिक आ रहा है ना वो सोशल से नहीं आ रहा है भाई, मैं कहीं शेयर नहीं करता हूँ अपने आर्टिकल, सारे का सारा ट्रैफिक मेरा उसी से आ रहा है, डिस्कवर से। तो एक टाइम आता है जब वेबसाइट डाउन होती है ना, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप यहाँ पे फेसबुक से ट्रैफिक मत लाइए, क्योंकि फेसबुक का जो ट्रैफिक होता है बहुत ही गंदा होता है, उससे डिस्कवर को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। ये चीज़ मैंने नोट कर लिया है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ बनाने हैं, एक बनाना है तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए एक अलग नया नंबर लेकर के, अगर आपको करना ही ये काम तो, जो कि आपका पर्सनल नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए होना चाहिए। एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, और उस पर लोगों को अपना वेबसाइट में लिंक डालिए और लोग आके वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, जब भी ट्रैफिक आएगा, अब समझ लो कि जब आपका एक दिन का ट्रैफिक लाख लाख का आने लगेगा, तो 1000 लोग तो एक दिन में कंफर्म है कि आपका ग्रुप ज्वाइन कर ही लेंगे। और 1 महीना लगातार हो गया तो सोचिए 30,000 एक दिन का, अगर 1000 की मिनिमम मान रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम मान के चल रहे हैं, वैसे 1000 नहीं, कम से कम 2-3 हज़ार लोग आएंगे जरूर, 1 लाख का ट्रैफिक आ रहा है तो फिर भी हम 1000 मानने चलते हैं, तो 30,000 एक महीने में हमारा एक ऑडियंस बन जाता है। ठीक है, तो जब भी हम अपना एक ऑडियंस, देखिए 2 तरीके से काम होता है। एक होता है कि अगर आप ऑडियंस, मतलब जैसे व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, 2 चीज़, या फिर टेलीग्राम चैनल बना लीजिए, अगर यहाँ से आप ट्रैफिक ला रहे हैं तब आपका फ़ायदा होता है डिस्कवर से। लेकिन अगर आप फेसबुक से ट्रैफिक ला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, हाँ ऐसा होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए तो आ सकता है, बट इन केस देखिए जो सोशल ट्रैफिक होता है ना, वो सोशल में काउंट होता है। कौन कौन? फेसबुक हो गया। ठीक है, अगर कोई भी आपकी ट्रैफिक फेसबुक से आ रहा है आपके साइट पे, तो वो सोशल में आएगा। लेकिन अगर आपका ट्रैफिक व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम चैनल से आ रहा है तो वो डायरेक्ट में आता है भाई, वो सोशल में नहीं आता है। कभी भी आप अपने व्हाट्सअप पे एक लिंक भेज के देख लीजिए और उस पर क्लिक करके जाइए उसके आर्टिकल पे, फिर आप जाइए एनालिटिक्स में, वहाँ चेक करिए कि ट्रैफिक सोशल से दिखा रहा है या फिर डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट दिखाएगा। भाई जब मैंने ब्लॉगिंग शुरुआत करी थी ना, मैं कन्फ्यूज था, मेरी सारी ट्रैफिक डायरेक्ट आ रहा था। तो काफ़ी लोगों से मैंने पता भी किया कि यार ये मेरी ट्रैफिक डायरेक्ट क्यों आ रही है। भाई कोई हेल्प करने वाला नहीं था। काफ़ी मैंने यूट्यूबर को कॉन्टेक्ट किया, कोई मैसेज, कोई इंस्टाग्राम में मैसेज, ना वीडियो में मैसेज, कोई कुछ रिप्लाई, किसी को पता ही नहीं था। जिसको पता भी था ना, कोई बता नहीं रहा था, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं वो सारी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी बात दोस्तों लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर ही दीजिए। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, मैंने काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया, कोई नहीं बता रहा था। तो बाद में मुझे पता चला जाके कि यार जो ट्रैफिक होती है ना डिस्कवर की, भाई ये डायरेक्ट में काउंट होती है। ठीक है भाई साहब, जब एक एक दिन में आप सोच लीजिए, जब एक एक दिन में एक आर्टिकल पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग रियल टाइम में, सिर्फ एक आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, अगर आ जाएं तो आपको क्या लगेगा भाई, अचानक ट्रैफिक कहाँ गया। भाई मैं जिसको दिखाता था ना इतना ट्रैफिक मेरा आ कहाँ से रहा, साले सब कंफ्यूज हो जाते थे। भाई लोग ऐसा बोलते थे कि, एक लोग से मेरी बात हुई, ठीक है, मैंने बोला कि भाई जो है हम मेरा जो है ना ट्रैफिक डायरेक्ट आ रहा है यार, और ये देखिए जरा क्या है, मतलब आप ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है। मैं खुद यार कन्फ्यूज था। तो क्योंकि यार किसी को पता ही नहीं था भाई, जिसको मैं दिखाता किसी को पता नहीं था भाई, डिस्कवर के लिए कोई मान ही नहीं रहा था। अगर मैं बताता भाई डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है, मेरा जो है ना सर्च कंसोल में डिस्कवर दिखा रहा है, तो कहते यार भाई उसमें तो दिखा रहा है, लेकिन आपका ये तो एनालिटिक्स गलत दिखा रहा है, ये तो भी सर्च कंसोल। उनको भी नहीं पता था कि डिस्कवर की ट्रैफिक डायरेक्ट में काउंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली यार। अब पता है वो क्या लोग बोलते थे, वो ये बोलते थे कि भाई आपका जो ट्रैफिक आ रहा है ना वो फेक ट्रैफिक है, कोई आपके वेबसाइट को जो है ना, आपके वेबसाइट में फेक ट्रैफिक ला रहा है, समझ रहे हो। आपका जो वेबसाइट है उसको कोई बोट ट्रैफिक दे रहा है, और आपका जो रेवेन्यू है ना वो एडसेंस भी बंद हो जाएगा। मेरा पेमेंट अटक गया था भाई, $7400 था, मेरा एक नया अकाउंट था, तो उस पर $7400 मेरा अटक गया, आया ही नहीं अकाउंट में। तो मैं 2 महीने के बाद आया, जब आया तो मुझे लगा कि भाई सारी चीज़ें रियलिटी होती हैं, कुछ नहीं होता, कोई बोट वोट नहीं भेजता। ये सब बाद में मुझे जाके पता चला। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिए, डिस्कवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। भाई डिस्कवर का एक एक चीज़ मैं पकड़ लिया हूँ। ठीक है,
ट्रैफिक का लाना कैसे है, एक नया वेबसाइट होता है ना, एक नई वेबसाइट पे कैसे हम ट्रैफिक ला सकते हैं, ये चीज़ मैंने पकड़ ली है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, मतलब मैं थोड़ा आगे निकल गया हूँ। टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल के लिए मैं बात करूँगा जो भी ना मेरा शुरू से और लास्ट तक की जितनी भी जर्नी थी, बीच बीच में क्या प्रॉब्लम आई एडसेंस के साथ मेरे, क्या हुआ, ठीक है, और ट्रैफिक में कितना है, सब कुछ एक दिन एक वीडियो बनाएंगे। अब पता नहीं कितना लंबा जाएगा, हो सकता है मैं अपनी शेयरिंग चालू कर दूँ तो 1 घंटे भी जा सकता है, जो भी जाएगा। फिलहाल कि मैं बनाऊंगा किसी ना किसी दिन एक वीडियो। बट अभी चलते हैं टॉपिक पे। तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे सबसे टॉप पे मेरा जो है वेबसाइट आ रहा है। एक आर्टिकल है भाई साहब, एक वेबसाइट में एक आर्टिकल, और सबसे टॉप पे आ रहा है, समझ रहे हो। तो अपना जो है ना, तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो हेडिंग होती है आपको ऐसे कुछ बनाना है। ठीक है, ये हो गई हमारे हेडिंग की बात। चलते हैं, और ये मैं जो बोला था ना यहाँ पे, ये चीज़ भी आपके काम आएगी। अभी तो मैं इसको जो है अभी तो ये पोस्ट किया नहीं हूँ, बट किसी और दिन कभी वीडियो लाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये भी आर्टिकल हमारा टॉप पे आ रहा है भाई। ठीक है, हो सकता है अभी आ जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से काम नहीं किया। जो लोग रेगुलर काम करते हैं उनका मतलब जो भी मेरी साइड है ना पिछली, जिन पे मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, वो तुरंत इंडेक्स होते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता भाई, वो गूगल से टॉप पे आते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके और डालूँ ना गूगल पे, तो सबसे टॉप पे मेरी वेबसाइट आती है। सारे न्यूज़ चैनल फेल हो जाती हैं, समझ रहे हो। ये होता है पावर डिस्कवर का और काम करने का तरीका। ठीक है, तो चलिए टॉपिक के अगले उस पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक इंटरनल लिंक देना है अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, पहले तो इसको पहले मैं हिंदी कर लेता हूँ। अगर आप लोगों के पास ये टूल नहीं है तो आप लोग कमेंट करिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं लाऊंगा फ्री वाली, तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप लोग कमेंट कर देना तो मैं दे दूंगा टूल, जिनके पास नहीं है हिंदी वाला। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा इसे भी पढ़े। ठीक है, और ये लगा देंगे। अब इसे हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट मारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिंक डाल देंगे। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, थोड़ा हाईलाइट दिखे। ठीक है, अच्छा लगे। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे करनी है, वो पहले मैं नहीं करता था, बट कहते हैं ना चीज़ें काम करते करते काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। तो आपको एक चीज़ और करना है। अभी मेरे पास एक ही लिंक है, तो आप लोग डाल सकते हो जितने पैराग्राफ आपके हो ना, हर पैराग्राफ के बाद एक लिंक डाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक इमेज और ऐड करता हूँ। ये होता है गूगल के टॉप में लगाने का एक एसईओ जो होता है। ठीक है, इससे आपका ट्रैफिक गूगल से भी आएगा। कोई भी अगर इस न्यूज़ को सर्च करेगा आपका ही न्यूज़ पाएगा टॉप पे भाई साहब। ठीक है, तो भी ये आ गया। अब चलते हैं फिर प्रीव्यू चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक और आ गई, यानी कि 2 आ गए। एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया दूसरा। यानी कि जो लोग सर्च पे काम कर सकते हैं, करते हैं ना, जो लोग सर्च से काम करते हैं, सर्चेबल पर, सर्चेबल भी हमारा बन गया और डिस्कवर का भी, दोनों का काम हो गया। ठीक है, दोनों के साथ हम लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा सर्च करेगा ना, गूगल पे टॉप में भी आएगा और डिस्कवर में तो जाएगा ही जाएगा, अगर डिस्कवर ऑन हो जाएगा तो आपको। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी डन हो गई भाई साहब। जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताता, सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं, बट आप लोगों के लिए टाइम निकाल के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, सारा दिन मेरा भी काम रहता है आर्टिकल पोस्ट करने। देखिए आर्टिकल लिखने का काम जो है मेरी टीम करती है, बट जितना भी काम पोस्ट करने वाला होता है मैं खुद करता हूँ। सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वेबसाइट में कोई इशू आए। देखिए जो एम्प्लॉय होते हैं ना, अगर आप एम्प्लॉय को देते हैं काम करने के लिए, तो वो सैलरी भी काम करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आर्टिकल लिखेंगे तो आर्टिकल तो लिख के दे देंगे, लेकिन मेन जो होता है ना, आर्टिकल लिखना नहीं होता, मेन होता है उसका पोस्ट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आते हैं भाई साहब, ये कोई नहीं करता, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं जिनके पास होता है। एक चीज़ मैं और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ना एक कोड बनाया था। ठीक है, स्क्रिप्ट है मेरे पास, जो कि यहाँ पे शो होगा। अगर कोई बंदा व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन करना चाह रहा है या फिर टेलीग्राम लिंक, आप लोग कमेंट करिए, वो स्क्रिप्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोग के लिए। उसको करना कुछ नहीं है, जाके सीधा वहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है फुटर में। ठीक है, और आपका लिंक जो भी देना है व्हाट्सअप का या फिर टेलीग्राम का, बंदा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिए, उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के लिए वो हम स्क्रिप्ट भी दे देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी प्रोवाइड करा देंगे, और उसका एक वीडियो भी बना देंगे कैसे कैसे उसको हमें ऐड करना है। ठीक है,
कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा डायरेक्ट वो चला जाएगा। देखिए एक प्लगइन आती है व्हाट्सअप ज्वाइन करने का, बट वो पेड होती है, उसका पैसा लगता है और शायद 5,000 विजिटर एक बार होता है महीने का कि 5,000 लोग आएंगे, उसके बाद वो काम करना बंद हो जाएगी। बट मैंने स्क्रिप्ट बनाई है फ्री में, क्योंकि मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं कोर्स किया था वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता भी हैं, तो मैंने एक स्क्रिप्ट बना के रखी है। मैं प्लगइन वगैरह ज़्यादा यूज नहीं करता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें कोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल सी स्क्रिप्ट है, बहुत ही कम है, शायद 5-6 लाइन की स्क्रिप्ट होगी। कोडिंग बहुत ही छोटी है और वो भाई साहब ज़िंदगी भर आप ही काम करने वाली है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, उस पर मैं अच्छा वीडियो बना दूँगा आप लोग के लिए अगर चाहिए तो, ठीक है। चलते हैं अब आगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने बताया कि अगर आपके पास 2-3 लिंक हैं तो आप 2-3 डाल सकते हो, ठीक है। हर पैराग्राफ के बाद एक डाल सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई कंप्लीट। अब ये आर्टिकल हमारा रेडी हो चुका है भाई साहब, और ये गूगल के टॉप पे रैंक करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसी आर्टिकल को, अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे ये गूगल के टॉप पे रैंक कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया पिछला वाला आर्टिकल, ठीक है, ये गूगल के टॉप पे आ रहा है, कोई नहीं है भाई इसके टक्कर में। तो आपका आर्टिकल का जो टाइटल है अलग रखना है भाई, ठीक है। तो ये हमारा काम खत्म हो गया, इसको मैंने बता दिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है भाई, इसको पोस्ट कर देना है। तो देखिए काफ़ी लोग कहते हैं भाई स्कीमा डेटा, भाई साहब मैंने देखा ना जो शुरुआत करते हैं ना भाई, और जो अपने आप को थोड़ा सा एडवांस समझते हैं, समझ रहे हो, तो वो क्या करते हैं ना, कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट की स्पीड नहीं चल रही है, एसईओ कैसे करें, ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम सर्च पे काम करते हैं। अगर हम डिस्कवर पे काम करते हैं तो कोई रोल नहीं, कोई बैकलिंक का रोल नहीं भाई साहब। मैं एक भी वेबसाइट में किसी से बैकलिंक नहीं लिया हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं मेल की भाई बैकलिंक दे दो, और ना ही मैं किसी को बैकलिंक देता हूँ, पेड में भी नहीं देता भाई। क्यों? क्योंकि बैकलिंक देने से आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि जिसको आप बैकलिंक दो उसकी डीए हाई हो, यानी आपसे हाई है तो ठीक है दे दो, अगर लो है तो मत दो, नहीं आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी हो सकती है ख़राब, ठीक है। मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ता, मैं सीधा काम करता हूँ डिस्कवर पे और अपने तरीके से, ठीक है। तो ये आर्टिकल मेरा रेडी हो चुका है, अब हम करेंगे इसको पोस्ट। तो चलिए पोस्ट करके भी दिखा देते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको अच्छे से चेक कर लेना भाई साहब, अगर कुछ भी गलत हुआ ना, देखिए इसमें कुछ भी गलत है तो उसको आप एडिट कर सकते हो, बट कभी भी आप इसको एडिट कभी भी मत करना। अगर हिंदी हो गया ना तो हिंदी में जाने दो, बट एडिट मत करना, क्योंकि यूआरएल जो होता है ना एक बार चला गया ना तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे छेड़खानी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और चेक कर लीजिए, 2 बार चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको पोस्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। चलिए इसको हम करते हैं पोस्ट, पब्लिश करेंगे। तो जो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का प्लगइन होता है अभी जो उसको फास्ट इंडेक्स करवा सकता है, चेक करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी तुरंत होगा, बट 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। ओके, ये आर्टिकल हमारा हो चुका है भाई साहब पोस्ट। अब हम यहाँ पे आएंगे, अब देखिए हमारे पास 2 आर्टिकल हो चुके हैं, ठीक है, 2 आर्टिकल हो चुके हैं। और किसी दिन हम बात करेंगे इसी वीडियो किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ये दोनों आर्टिकल टॉप पे आएंगे, यानी जितने भी आर्टिकल मैं पोस्ट करता हूँ ना भाई साहब वो सबसे टॉप पे ही आते हैं गूगल पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखो आप टाइटल कि सबसे अलग हो और यूनिक हो, कैची हो, क्लिक करें लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ कंटेंट में वैल्यू दो। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि भाई आप जो बता रहे हो ना लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, समझ रहे हो। तो काफ़ी ऐसे कमेंट आ रहे हैं मुझे, तो यार कभी कभी मन करता है छोड़ मत बनाओ, वीडियो ही मत बनाओ, लेकिन कोई नहीं, उनको इग्नोर करते हैं हम लोग। उनके लिए हम वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो लोग नए हैं और डिस्कवर पे काम करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं काम करने के लिए, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। जो सीरियस नहीं है मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए शेयरिंग का और डिस्कवर का मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ भाई साहब, मैंने कभी भी शेयरिंग नहीं करी है। शेयरिंग कब काम आती है, जैसे एजुकेशनल हो गया, ठीक है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होती हैं, अगर आप उस पर काम करते हो तो आपको एक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखना है। अगर आपके पास 1 लाख की ऑडियंस है, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे ही शेयर करोगे, मान लो एक आर्टिकल आपने शेयर किया और एक आर्टिकल पे इंस्टेंट अगर 1 लाख लोग हैं तो जाहिर सी बात है 1000 लोग कम से कम आ ही जाएंगे। तो 1000 लोग ऐसे ही आते हैं, आपका आर्टिकल डिस्कवर में चला जाता है। ये होता है दूसरा मेथड काम करने का। बट जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना भाई साहब, उसमें कोई भी शेयरिंग का रोल है ही नहीं, ठीक है,
क्योंकि भाई जो नया बंदा होता है उसके पास कहाँ ऑडियंस होती है, आप खुद सोचो। जो बंदा नया ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है डिस्कवर पर काम करने के लिए, उसके पास ऑडियंस कहाँ होती है? ऑडियंस कैसे आती है? ऑडियंस आती है हमारे पास पहले ट्रैफिक आनी चाहिए वेबसाइट से, तो हम वहाँ पे ऑडियंस बना लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम ऑडियंस बना लेते हैं। तो मैंने क्या गलती करी थी शुरू में, मुझे सारी चीज़ें पता नहीं थी। आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है अच्छा खासा, तो आप ऑडियंस बना लो। क्योंकि एक टाइम आता है जब ट्रैफिक डाउन होता है, लेकिन आपको काम बंद नहीं करना। ऑडियंस तो नहीं है ना, फिर भी चलेगा, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक हो, न्यूज़ वायरल टाइप में हो, ट्रेंडिंग टॉपिक हो, आपका आर्टिकल रैंक होगा भाई साहब, जाएगा वो डिस्कवर में। और जो नई साइडें होती हैं ना, गूगल उनको बहुत चांस देता है भाई साहब। अब ये सोचिए अगर आप नए नए हैं ना ब्लॉगिंग में और डिस्कवर पे काम कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि नए साइट के लिए आप 1 महीने में गूगल तुमको इतना कमा के देगा ना डिस्कवर, जितना आप 10 साल में भी नहीं कमा सकते भाई। मैंने वो गलती करी थी कि मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था ना ब्लॉगिंग में, जब मेरा डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा था, तो मैं कन्फ्यूज था कि भाई इतना ट्रैफिक आ कहाँ रहा है, भाई सब मेरे साथ गलत हो रहा है भाई, समझ रहे हो। तो मैंने काफ़ी लोगों से पता किया, किसी को पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो मैं भाई साहब 3 महीने में इतना घुस चुका हूँ ना डिस्कवर में कि एक एक चीज़ मैं निकाल रहा हूँ उसकी, ठीक है। एक नया बंदा चालू हो तो कैसे कर सकता है काम इस पर। तो मैंने क्या गलती करी थी कि ना तो मैं ऑडियंस बनाया हूँ, ना तो मेरा काम करने का मन कर रहा था, क्योंकि यार पैसा आ ही नहीं आता भाई। जब पैसा नहीं आता काम करने का मन नहीं करता। तो फिर ऐसे मैं क्या करता, ट्रैफिक आ ही रहा था तो मैं सोचा चलो डाल देते हैं। तो ये समझ लो कि कभी कभी मैं एक 2 आर्टिकल डाल देता था, कभी कभी 4-5 आर्टिकल, कभी कभी 10-12 ऐसे ऐसे डालता था। तो जब मेरा पेमेंट अकाउंट में भाई साहब आया ना, तो फिर बवाल, समझ रहे हो। अब खुशी उतना, फीलिंग इतनी अच्छी आती है ना जब अकाउंट में पैसा आता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो उसी दिन से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया भाई साहब, दबा के काम किया और दबा के पैसा आया, ठीक है। तो कहने को जब आपको चीज़ें पता हो जाती हैं कि हाँ यार चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती हैं, तो 100% वो चीज़ काम करेगी, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से काम करना है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग कमेंट करिए, और जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए डिस्कवर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे डिस्कवर के बारे में अच्छे से पता है, तो मैं इस पर अच्छा वीडियो आपको बना दूंगा, हर चीज़ पे बता सकता हूँ, ठीक है। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप लोग कमेंट करिए। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है जो वीडियो बनाया हूँ इससे रिलेटेड, आप लोग कमेंट करिए, उसका भी रिप्लाई दूंगा, पहले भी देता हूँ और अब भी दूंगा। रही बात इंस्टाग्राम से, तो भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि इंस्टाग्राम पे भाई तू रिप्लाई क्यों नहीं देता, ये वो। तो भाई मैं उनको इग्नोर करता हूँ। हर एक बंदे का मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई देता हूँ, और वीडियो के में जो कमेंट आते हैं उनका भी रिप्लाई देता हूँ। तो काफ़ी लोग होते हैं ना, जो आप लोग समझ रहे हो ना कौन से लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो हमें उनको नहीं देखना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है भाई साहब। जिस दिन दोस्तों आप लोग ना जलना छोड़ दोगे ना दूसरों से, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोग एक दूसरे से जलते हैं ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि यार वो ना उसी में बिजी रहते हैं, समझ रहे हो। यानी कि हम लोग पता है दुखी क्यों रहते हैं कि यार बंदा वो कितना कमा रहा है, मतलब उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको कमाने नहीं देते हैं। यार उसको छोड़ो यार, अपनी लाइफ बनाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। उसका तो सेट हो चुका है, उसको आप जितना वो करोगे ना वो उतना ही आगे जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना, अपनी लाइफ पे फोकस करो भाई साहब। डिस्कवर में बहुत ज़्यादा पैसा है, आप लोग अच्छे से काम करो। जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीडियो बोलोगे मैं बनाऊँगा, आपके मैं साथ हूँ, ठीक है। और अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इतना मेहनत किया हूँ यार, पता नहीं कितना बड़ा वीडियो चला गया हो, इस बात को एक लाइक तो बनता है। अगर आप एक लाइक करते हैं तो, और एक लाइक एक कमेंट, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना सारे लोग यार, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए। दिल खुश हो जाता है भाई मेरा। तो फिर यार अंदर से मन होता है कि यार और अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाया जाए, ठीक है। तो यानी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब आपकी लाइफ बदल सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पैसा कमाना चाह रहे हो डिस्कवर से, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगले एक और नए और धुआंधार वीडियो में, क्योंकि अगली जो वीडियो है बवाल वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में फिर।